अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान ज़ीशान कुरैशी आप की खिदमत में हाजिर। तो आज मैं आपको एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें बड़े बड़े इंकशाफ किए गए हैं और जिसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन ठहरिए, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपके टूरिस्ट मर गए हैं और वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल से तकरीबन 400 किलोमीटर पहाड़ी इलाके में दूर अंदर गए हैं, तो सबसे पहला काम तो आप यूनाइटेड नेशन को एक्टिवेट करें, ले जाएं, उनको बताएं कि ये, और फुटप्रिंट्स दिखाएं। और अगर ये हो साबित होता है कि पाकिस्तान, तो फिर पाकिस्तान पे ब्लेम करें। आपका ये वाकया हुआ तो 5 मिनट के अंदर आपने पाकिस्तान को, आपके मीडिया ने ब्लेम किया। मैं सैल्यूट करता हूं पाकिस्तानी मीडिया को। देखिए, जब हमारी जाफर एक्सप्रेस का मसला हुआ था तो इंडियन चीख चिल्ला के, बल्कि BLA के इंटरव्यूज दे रहे थे, ये हो गया, खत्म हो गया पाकिस्तान। अभी ये वाकया हुआ है जो कश्मीर में, हमारे मीडिया ने बड़ी संजीदगी, बड़ी मतानत और बड़ी एक मैच्योरिटी और शाइस्तगी के साथ हर चीज को कहा कि नहीं, बैठ के बात होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। और एक FIR दर्ज करा दी, वही उसके बाद। और वो एरिया ऐसा है कि जहां चेक पोस्ट है रास्ते में, उन चेक पोस्ट को पहले खाली कराया, तो फिर उधर चले गए। आई एम श्योर दिस विल आल्सो बैकफायर। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं इंडिया को कि जी, आपको वॉर मोंगरिंग, आप ना आपके फायदे में, ना हमारे फायदे में, ना खित्ते के फायदे में। जंगें, आज का जो मॉडर्न बैटल फील्ड है डिजिटलाइज्ड, उसके अंदर सुपरसोनिक नहीं, हाइपरसोनिक चीजें हैं और कोई समझ नहीं लगेगी। क्या आप सब कॉन्टिनेंट को यूक्रेन बनाना चाहते हैं या पैलेस्टाइन के तबाही की तरफ लेना चाहते हैं, जहां वन साइडेड हो रहा है? तो ये तबाही हर तरफ से होगी। तो इसलिए संजीदगी से इंडिया को ये सोचना चाहिए। और ये जो हमने ऑफर दी है कि आप हमारे, पहले हमने मजम्मत की है कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही उसी सांस में हमने कहा है कि कश्मीर में अगर आप जुल्म रवा रखेंगे, और अभी आपने, उन्होंने क्या किया है कि कश्मीर में 2000 कश्मीरियों को अरेस्ट किया है। मुख्तलिफ उनके जो थे जगहों से ऊपर, उनको मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से उनको अरेस्ट किया है। कुछ के घर धमाकों से उड़ा दिए हैं, जिसमें एरिया भी तबाह हुआ है बहुत सारा। और ये अभी वहाँ जुल्म और सितम कश्मीरियों के ऊपर है, उनको मार रहे हैं। एक तरफ तो वो कर रहे हैं और दूसरी तरफ डेमोग्राफिक पैटर्न कश्मीर का बदल रहे हैं, और साथ ही कश्मीरियों को हक़ रायदही नहीं देना चाहते और उनके ऊपर और जुल्म सितम करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो है, ये किसी लिहाज से भी उनके लिए ठीक नहीं है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अभी UNO के ऑब्जर्वर्स को अलाउ करो, ये वॉर मोंगरिंग छोड़ो, ये ट्रुप मोबिलाइजेशन आप करेंगे तो इधर से भी हो जाएगी। और आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर भेड़ों की उसमें छत्ते में उंगली डालेंगे तो आपका नुकसान भी होगा, और वो नुकसान ऐसा होगा कि जैसे आपको फिर पुश्तें भी भूल जाएंगी कि हुआ क्या था। मसला ये है कि आप किसी मुल्क की सलामती पे हमला आवर होंगे तो वो मुल्क जो है वो फिर पीछे नहीं रहेगा अगर उसकी सलामती खतरे में हो। हम ये नहीं चाहते। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हम अमन की बात करते हैं, हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। हम ये कहते हैं नेबर्स आप बदल नहीं सकते। आपने फौरी तौर पे, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है, आपने ये कहा वीज़े बंद हो जाएंगे, ये सरहद बंद हो जाएगी, ये होगा। पाकिस्तान ने उसका बेफिटिंग जवाब दिया। जितना आपने बालाकोट पे हमला किया, इतना ही जितनी ग्रेजुएटेड रिस्पांस पे पाकिस्तान ने आपको बताया कि हम उससे भी ज़्यादा सख्त हमला कर सकते हैं। आपने अभी ये किया, हमने ये किया, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये इसको एस्केलेट होने से रोकें। हम सुपर पावर्स को भी ये अपील करेंगे कि ये इंडिया का एक अपना मिशन है, और इंडिया के अंदर जो संजीदा लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। आप उनके मीडिया पे जाएं, आप उनके इंटरव्यू सुने, वो कहते हैं जब इलेक्शन होना होता है, अभी बिहार में इलेक्शन होने वाला है, और बिहार में जाके कन्वेंशन के दौरान मोदी ने यह कहा है कि हम ऐसा पीछे जाएंगे कि दुनिया के आखिरी किनारे तक भी पीछे जाएंगे ताकि हमें वोट मिले। और ये अपने वोट के खातर, अपनी ज़ात की खातर आप करोड़ों बल्कि अरबों लोगों की ज़िंदगियों को दांव पे लगाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। हम बैनुल-अक़वामी बिरादरी को भी अपील करेंगे कि वो आगे आएँ और इनको रोकें। और पाकिस्तान हर लिहाज से साउथ एशिया में भी अमन चाहता है, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी अमन चाहता है। तो
تو میں اپنی اس گفتگو کے ساتھ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر ہماری ایکس سروس مین سوسائٹی جس کی تعداد رفلی 3.4 ملین ہے، جس کے اندر آرمی، نیوی، ایئر فورس، سیکنڈ لائن فورسز، سویلین پیڈ آؤٹ آف ڈیفینس، سارے پینشنرز موجود ہیں. ہم سب حاضر ہیں. ہم نے اپنی سروسز آرم فورسز کی لیڈرشپ کو دی ہیں. ایئر فورس ہو، نیوی ہو یا آرمی ہو، ہمیں جہاں ڈیوٹی ملے گی، جو ہماری ایبل باڈیز ہیں بائی دی گریس آف اللہ، وہ آگے فرنٹ لائن پہ ہو، ہم ریڈی ہیں جانے کے لیے. وہ لاجسٹکس میں ہو، وہ ہاسپٹلز میں ہماری بہنیں جو لیڈی ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے ہے. مشکل وقت میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ 34 لاکھ ایکس سروس مین ہی نہیں بلکہ انڈیا کا مقابلہ 25 کروڑ عوام کے ساتھ ہوگا. تو اس لیے 6 لاکھ کی فوج پہ نہ نظر رکھی جائے، یہ بھی دیکھا جائے کہ اور دوسرا ہم شاباش دیتے ہیں ہمارے خالصتان کے سکھ بھائیوں کو، جنہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ 2 کروڑ سکھ جو ہیں وہ کبھی بھی الاؤ نہیں کریں گے انڈیا کو کہ پنجاب ایسٹرن سے گزر کے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو. 1965 وار میں انڈیا نے پلان کیا تھا جم خانے میں جا کے شراب نوشیاں کریں گے اور ہم مشروبات سے مستفید ہوں گے، اور ہم سیالکوٹ میں جائیں گے، اٹیک کریں گے اور ہم جا کے جی ٹی روڈ کو ختم کر دیں گے. تو اللہ نے کرم کیا، BRB کے اوپر ہمارا نشان حیدر عزیز بٹی شہید اور اس کے ساتھیوں نے پورے ڈویژن کو روکا، اور چونڈا کی بیٹل جو دوسری جنگ عظیم کی ٹینکوں کی بیٹل سے سب سے بڑی بیٹل تھی، اس میں انڈیا کو ناخن چنے چبائے اور ان کا خواب جو ہے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا. ابھی بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا اس طرح کا پاگل پن نہ کرے. یہ ایک بندہ غلطی کرتا ہے تو بہت پوری دنیا شعلوں کی لپیٹ میں آ جاتی ہے. فرسٹ ورلڈ وار بھی ایسے ہی شروع ہوئی تھی، ایسے کسی ایک آرچ ڈیوک کا ایک مرڈر ہو گیا اور اس سے بات بڑھتی گئی، بلاک بڑھتے گئے اور آپس میں پھر ایک دوسرے کے اکنامک ریزنز بھی ساتھ رکھ لیے. تو ابھی ایسا نہ کیا جائے، کیونکہ نیوکلیئر انوائرمنٹس کے اندر یہ خطرہ صرف ساؤتھ ایشیا کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہو جائے گا. تو ہمیں امید کرتے ہیں کہ اس کی ڈی اسکلیشن ہوگی اور انڈیا پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے آل ایشوز انکلوڈنگ کشمیر پہ بات کرے گا، تاکہ ساؤتھ ایشیا میں رہنے والے غریب لوگ جن کا تعلق سارے ساتھ کے ساتھ ملکوں سے ہے ان کو وہ خوشحالی کی طرف آ جائے. انڈیا کی یہ ہسٹری ہے کہ وہ نہ صرف انٹیگنائز نے کیا پاکستان کو بلکہ بنگلہ دیش، سری لنکا میں تاملز کو سپورٹ کیا، مالدیپ میں کیا، آسام میں کیا، اور ان کے اندر میزورام اور آپ کے ماؤسٹ اور آپ کے خالصتان اور کشمیری اور آسامی اور بہت سی چیزیں ہیں، ان کو جا کے سنبھالے، کشمیر کو آزادی دیں اور خالصتان والے لوگوں کو ان کا حق دینا چاہیے. تو اس کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا کوشچنز ہوں گے چند تو میں لے سکتا ہوں. یس پلیز آپ کھڑے ہو جائیں، اپنا پہلے تعارف کرائیں. دیکھیں، اللہ نہ کرے کہ ہم اس طرح روایتی جنگ میں بھی جائیں یا غیر روایتی جنگ میں نہ جائیں، اللہ نہ کرے. انسانی تاریخ میں اگر غیر روایتی جنگ لڑی ہے تو امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بمز گرا کے ان کو راکھ راکھ کر دیا. آئی ایم شور یہ ایک نائٹ میئر ہے، اس کی طرف بالکل نہیں جانا چاہیے. لیکن اگر کسی ملک کی سلامتی ایٹ سٹیک ہو جائے اور دشمن کے سر کو اتنا خون چڑھ جائے کہ وہ آپ کو صفحستی سے مٹانا چاہے تو پھر یہ غلطیاں ہو سکتی ہیں، آگے بڑھ سکتی ہیں. آپ رینج کی بات کر رہے ہیں، وہ آپ ریسٹ اشور کہ رینج پورا ہماری کیپیبلٹی اپنے ڈیفنس کے لیے ہمیشہ پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے جو کچھ ہے وہ ہے، اس کا رینج بالکل کافی ہے. ہم ساری تھریٹس کا اس کا خیال رکھ سکتے ہیں. نیکسٹ اور کسی کے؟ یس پلیز آپ کھڑے ہو کے بتائیں نا کیا. جیسے کہ اب وہ
देखें, बात यह है कि पाकिस्तान हमेशा डिफेंस और ऑफेंसिव डिफेंस के ऊपर यकीन रखता है। दैट मीन्स कि अगर कोई तैयारी करके आप पे अटैक करने वाला है तो आप वेट नहीं करते कि जब तक वो अटैक करे। आपने पानी की बात की जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो सिंध-तास हमारा अकॉर्ड हुआ है 1960 में नेहरू और फील्ड मार्शल अयूब खान, वो उसके ऊपर वर्ल्ड बैंक के भी सिग्नेचर्स हैं और उसको यूनिलैटरली आप ख़त्म नहीं कर सकते। ये जो उस मुआहदे के तहत 3 मशरकी जो दरिया थे, ब्यास और रिवर रावी और सतलज, वो इंडिया को गए और वेस्टर्न रिवर जो है हमारी तरफ आए। आप ना वेस्टर्न रिवर का पानी रोक सकते हैं और ईस्टर्न रिवर जो हैं उनके ऊपर भी बैनुल अक़वामी जो हैं कवानीन, उसके मुताबिक आप कम अज़ कम उसकी जो स्ट्रीम है उसको बंद नहीं कर सकते। यानी उससे अफेक्ट होता है परिंदे, आपके जानवर, इंसानों की लाइफ। तो ये जो उन्होंने रेत के ढेर बना दिया ब्यास वगैरह को, उसके ऊपर मैं नोट कर रहा था कि 1, 2, 3 इसके हैं आपके यूनाइटेड नेशन का जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है ऑन क्लाइमेट चेंज 1992, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972, आपका क्योटो प्रोटोकॉल 1997, आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, आपका पेरिस एग्रीमेंट 2015, दे फॉरबिड सच बायोडाइवर्सिटी विच अफेक्ट्स फ्लोरा एंड फौना एंड क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब ये है कि जो दरियाओं की स्ट्रीम है पूरी दुनिया के अंदर, आप उस स्ट्रीम को नहीं रोक सकते। आपका हक है उसके ऊपर अपना डैम बना लें, लेकिन इतना पानी ज़रूर चलेगा कि वहाँ क्लाइमेट को अफेक्ट ना करे। तो इंडिया पहले ही वायलेट कर रहा है, जो उसने सतलुज को भी रेत का ढेर बनाया हुआ है, ये वो किया हुआ है। जो वेस्टर्न है वो भी वो नहीं रोक सकता, उसके ऊपर एक प्रोसीजर होगा लंबा। और हमारे इंडस रिवर की और बड़ी आर्टरीज भी हैं, काबल रिवर भी आ रहा है, उसका आपकी जो शिगर वैली से भी आता है और बहुत कुछ आता है। लेकिन ये मुआहदा यकतरफा तौर पे इंडिया ख़त्म नहीं कर सकता। जी जी या देखें, आई एम श्योर हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर सारी ऑप्शंस देख रही होगी और ऑब्वियसली ये इंटरनेशनल लॉ की बात है, इसमें डिप्लोमेटिक अपनी एफर्ट भी कर रहे होंगे। उन्होंने अपने सारी प्रोज एंड कॉन्स वर्कआउट किए होंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगरिकली कहा है कि देयर इज़ नो क्वेश्चन कि वो इस तरह दरिया रोकना कोई आसान काम तो नहीं होता ना, वो उसके ऊपर आपने अगर वो बंद भी बनाना है तो इतना टेबल वो नहीं कर सकते। आई एम श्योर वो कोई कंसेशन लेना चाहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने हमें फोरवार्न किया था। ये ऐसे यकतरफा नहीं हो सकता, ये गारंटी वर्ल्ड बैंक की भी है और मेरी इतला के मुताबिक UNO में भी इसको इंडिया ही लेके गया था और एंडोर्स कराया था। तो देयरफॉर उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। इंडिया को ये फिक्र करनी चाहिए कि अभी हम ये जोर लगाएंगे कि जो ईस्टर्न रिवर्स हैं उनमें पानी इतना छोड़ा जाए कि वहाँ ज़िंदगी मुतासर ना हो, और वो ये जो स्ट्रीम्स हैं, नदियाँ हैं, जो रिवर्स हैं, इनको कोई भी ड्राई नहीं कर सकता दुनिया में, जो एनवायरमेंट्स के असूल हैं उसके मुताबिक। लास्ट क्वेश्चन है। जी देखिए, बहुत अच्छी पॉइंट है। पॉइंट ये है कि देखिए सोसाइटियाँ भी बड़ी ज़रूरत है, जहाँ आबादियाँ बढ़ रही हैं वहाँ हाउसिंग होनी है, लेकिन डैम ज़रूर बनने चाहिए, स्मॉल डैम्स भी, बड़े डैम्स भी। और उसके ऊपर आपका भाषा डैम भी हो रहा है, मोमेंट भी हो रहा है, और भी कोशिश की जाएगी कि डैमों को बनाया जाए। डैमों से आपकी तरक्की होगी, डैमों से आपकी जो है एग्रीकल्चर वो फ्लरिश करेगी। तो इंशाल्लाह आई थिंक सारे सूबे मिल के डैमों के ऊपर भी करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, सो नाइस। ये हम
ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں جو انڈیا نے ڈان کے اوپر ARY کے اوپر جیو کے اوپر ہمارے کافی چینلز کے اوپر پابندی لگا دی ہے کی وجہ سے 16 چینل ہے یہ اوکے تھینک یو. تو ناظرین یہ تھی پریس کانفرنس جس میں بڑے بڑے انکشاف کیے گئے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.